नमस्कार साथियों, धेनु क्लासेस के इस YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि साथियों आपको पता होगा, हम लोग ऑफलाइन की क्लासेस में हम लोग पढ़ रहे थे। नेट फर्स्ट पेपर की क्लास में यूनिट 9 टॉपिक का नाम था लोक विकास और पर्यावरण। यूनिट 9 लोक विकास और पर्यावरण। ये यूनिट साथियों चल रहा था, आप जान रहे हैं। इस यूनिट में टॉपिक था विकास और पर्यावरण। चूँकि मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तेज़ी से विकास की ज़रूरत है। तेज़ी से जब विकास होता है तो पर्यावरण को कहीं न कहीं क्षति होती है। तो मौजूदा हालात में पूरे विश्व में यह गंभीर मुद्दा है कि हम विकास को किस तरह से संतुलित करते हुए पर्यावरण को कम से कम प्रभावित करें, पर्यावरण को साथ में लेकर के विकास करें। इसीलिए वगैरह तमाम तरह की अवधारणाएं आई, MDG आया, SDG आया, ये सब अवधारणाएं आई। तो उसमें हम लोग विकास और पर्यावरण में मिलेनियम विकास था और संपोषणीय विकास था। मिलेनियम विकास तो हो चुका था। इस संपोषणीय विकास का एक और नाम है, हिंदी में इसे बोलते हैं सतत विकास। धारणीय विकास भी बोलते हैं, धारणीय विकास भी हम बोलते हैं। इंग्लिश में इसे बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। इंग्लिश में एक ही नाम है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो साथियों, हम सतत विकास के बारे में पढ़ लिए थे कि सतत विकास होता क्या है, इसका डेफिनेशन वगैरह देख लिए थे। इसकी कॉन्सेप्ट कब आया, ब्रुकलैंड कमीशन वगैरह का पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग देख लिए थे। सतत विकास को प्राप्त करने की कितनी कार्यनीतियां हैं, सिद्धांत क्या हैं, इन सब चीज़ों पे चर्चा हो चुका था। सतत विकास को अपनाई जाने वाली कार्यनीति भी हो चुका था। उसमें मैंने ग्रुप में शेयर किया था इंडिया का एटलस, जिसमें एग्रो क्लाइमेटिक जोन, भारत में 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, उसके बारे में। उसी के बाद क्लास ऑफ हो गया था। तो आगे की टॉपिक ये SDG से क्लास आपका कंटिन्यू हो रहा है। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स,
SDG यहाँ से आपका क्लास स्टार्ट है। तो साथियों चलिए, काफ़ी विलम्ब के साथ क्लास स्टार्ट हो रहा है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए के कॉन्सेप्ट पे काम किया जाएगा। क्या किया जाएगा, लॉकडाउन में कुछ दिक्कतें थी, तो साथियों टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। बहुत इम्पॉर्टेंट है परीक्षा के लिहाज से, तो समझदारी से इसको पढ़िएगा। SDG टॉपिक का नाम है, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG, इसको बोलते हैं सतत विकास लक्ष्य, हिंदी में बोलते हैं सतत विकास लक्ष्य। साथियों ये है क्या, ये एक्चुअली कुछ गोल्स हैं। उन गोल्स को एडॉप्ट करने की बात की गई थी यूनाइटेड नेशन के द्वारा। किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा कुछ गोल्स को एडॉप्ट करने की बात की गई थी यूनाइटेड नेशन के द्वारा। यूनाइटेड नेशन के सभी 193 सदस्य मिल करके इस बात पे मंजूरी दिए कि SDG के गोल को सभी लोग एक समयबद्ध तरीके से इसको अडॉप्ट किया जाएगा, और सब ने इस पे अपनी अपनी सहमति दी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसे अडॉप्ट किया गया। यूनाइटेड नेशन के द्वारा 25 सितंबर, ध्यान देंगे डेट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है प्रारंभिक परीक्षाओं में, जैसे कि ऑब्जेक्टिव टाइप में जो क्वेश्चन होते हैं उनके लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 25 सितंबर 2015 को इसको अडॉप्ट किया गया। यूनाइटेड नेशन में एक प्रस्ताव पारित हुआ, उस प्रस्ताव का नाम है रिजोल्यूशन जिसे बोलते हैं। एक प्रस्ताव जो था, उस प्रस्ताव को 70/1 प्रस्ताव बोलते हैं। ये भी पूछ लिया है कई जगहों पे, तो मिस नहीं करेंगे, इसको ध्यान देंगे। 70/1। इस चूँकि MDG 2015 में ख़त्म हो रहा था, उसकी अवधि ख़त्म हो रही थी, तो SDG को 2015 से शुरू किया गया, और इसमें 2015 से लक्ष्य था 2030 तक का लक्ष्य था। 2030 तक हम SDG के जो 17 गोल्स हैं, टोटल कितने गोल्स हैं, 17 गोल्स। तो इन 17 गोल्स को, 17 लक्ष्यों को हम एक 2030 तक समयबद्ध तरीके से इसको हम क्या कर लेंगे, एडॉप्ट कर लेंगे। इसमें हम देखेंगे कई महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो परीक्षा में पूछने की संभावनाएं रहती हैं। जैसे एक तो हो गया कि कब अडॉप्ट किया गया, तो 25 सितंबर, आप देखेंगे 25 सितंबर 2015 को अडॉप्ट किया गया, एक महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसकी कार्यनीति क्या है, तो 2015 से 2030 तक का है, 17 गोल्स हैं। अब साथियों ये एक फैक्ट है, 1 जनवरी 2016 से ये प्रभावी हुआ, इफ़ेक्टिव, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। प्रस्ताव पारित हुआ 25 सितंबर 2015 को, किंतु प्रभावी कब से हुआ, इफ़ेक्टिव कब से हुआ, 1 जनवरी 2016 से लागू या इफ़ेक्टिव, प्रभावी। विकास का यह नया एजेंडा, एक चीज़ और हम ध्यान देंगे कि विकास का जो ये नया एजेंडा है,
विकास का जो ये नया एजेंडा है, विकास का जो ये नया एजेंडा है, इसका जो प्रस्ताव था तो इस नए एजेंडा, जो इसका नया एजेंडा था एसडीजी का, वो था ट्रांसफार्मिंग आवर वर्ल्ड, ट्रांसफार्मिंग आवर वर्ल्ड। ट्रांसफार्मिंग आवर वर्ल्ड 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये था एजेंडा, ट्रांसफार्मिंग आवर वर्ल्ड 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये पूछा हुआ है, कई परीक्षाओं में पूछा हुआ है, नेट के अलावा भी। चूँकि टॉपिक केवल यूजीसी नेट के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, अन्य चीज़ों के लिए भी महत्वपूर्ण है, इकोनॉमिक्स में भी, एनवायरनमेंट इकोलॉजी में भी। ये जो नया एजेंडा था, दिस न्यू डेवलपमेंट एजेंडा, इसको बोलेंगे दिस न्यू डेवलपमेंट एजेंडा। तो ये जो विकास का नया एजेंडा था एसडीजी, ये इंटीग्रेट करता था, एकीकृत करता था, इंटीग्रेटेड, एकत्रित करता था all the three dimensions of sustainable development। सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखेंगे कि जो ये विकास का नया एजेंडा है, ये सतत विकास के 3 आयामों को एकीकृत करता है। सतत विकास के 3 आयामों को एकीकृत करता है। तो साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप देखेंगे ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, समझ लीजिएगा। ये 3 आयाम क्या थे? 3 जो डायमेंशन है, यानी कि आयाम है, ये क्या है? 3 आयाम। पहला इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक अर्थात आर्थिक वृद्धि। दूसरा था एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, अर्थात पर्यावरण, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन अर्थात पर्यावरण संरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा। तीसरा चीज था सोशल इंक्लूजन, अर्थात सामाजिक समावेशन।
ये 3 डायमेंशन ये पूछ देता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए लिख रहा हूँ, पुनः लिख रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हाइलाइटर से हाईलाइट कर लीजिएगा कि जो ये एसडीजी के जो 3 डायमेंशंस हैं वो विकास का जो नया एजेंडा है ये इन्हीं तीनों डायमेंशन को क्या करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ को और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को और सोशल इंक्लूजन को एकीकृत कर लेता है, इन तीनों को एकीकृत कर लेता है। ध्यान देंगे, यही पूछेगा कि द न्यू डेवलपमेंट एजेंडा ब्रैकेट में एसडीजी इंटीग्रेट 3 डायमेंशंस, विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन इज नॉट इंक्लूड इन ऑप्शन। 4 ऑप्शन आपको देगा, इकोनॉमिक ग्रोथ, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, सोशल इंक्लूजन, एक और कोई ऑप्शन में दे देगा, और उनमें से 3 जो हैं वो सम्मिलित हैं, तीनों आपको रहेगा, जो नहीं रहेगा वही आपको टिक कर देना है। तो ऐसे प्रश्न बनाए जा सकते हैं, तो ध्यान रखेंगे, ऐसे प्रश्न परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसको हम थोड़ा ऐसे भी देखेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये जो है इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि विकास का यह नया एजेंडा, मॉडल, जो भी आप कहिए, नया जो मॉडल है ना, सतत विकास के 3 आयामों को एकीकृत करता है। 3 डायमेंशन था ना वहाँ, तो 3 आयामों को एकीकृत करता है। कौन कौन से 3 आयाम हैं? पहला हो जाएगा आर्थिक वृद्धि, जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। दूसरा है पर्यावरण सुरक्षा। तीसरा है सामाजिक समावेशन। पिछड़े हुए जो लोग हैं, जो मुख्य धारा, विकास की मुख्य धारा से पिछड़ गए हैं, तो समाज में उनको सम्मिलित करना, समाहित करना। तो अब देखिए साथियों, अगला इसका जो इसके महत्वपूर्ण बिंदु एसडीजी से संबंधित है। एसडीजी के बारे में जो अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि एसडीजी 6 आधारों पर आधारित है। 6 आधारों पर, यानी बेस इसका 6 आधारों पर टिका हुआ है। 6 पिलर पर एसडीजी 6 आधारों पर या एसडीजी के 6 आधार हैं, जैसे कह सकते हैं एसडीजी के 6 आधार हैं।
6 आधार, अर्थात इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो SDG हैं, SDG आर बेस्ड ऑन 6 एलिमेंट्स, 6 तत्वों पर ही आधारित है SDG। वो क्या है जरा देखना बहुत ज़रूरी है। इसको हम बोलेंगे, इसको बोलते हैं 5P प्लस 1D, 5P प्लस 1D। यहाँ 5P से ताल्लुकात है, देखिए पीपल अर्थात लोग, दूसरा है प्लैनेट अर्थात ग्रह जिस पे हम रहते हैं, पार्टनरशिप अर्थात भागीदारी अर्थात सहभागिता या भागीदारी, जो भी कहिए, भागीदारी, चौथा है प्रॉस्पेरिटी अर्थात संपन्नता, पांचवा P है पीस एंड जस्टिस, शांति एंड और न्याय। शांति व न्याय। ये पूछ देता है SDG कितने आधारों पर आधारित है या कितने एलिमेंटों पर टिका हुआ है, तो 6 इसके हैं। तो 5P और 1D, वहाँ पे 1D का ताल्लुकात है डिग्निटी। D का अर्थ क्या है यहाँ? D का अर्थ है डिग्निटी। फंडामेंटल राइट में पढ़े होंगे, लाइफ विद डिग्निटी अर्थात गरिमामय जीवन, डिग्निटी यानी गरिमा। तो ये SDG 6 आधारों पर टिका है। तो 5P प्लस 1D का कॉन्सेप्ट है। 5P में पहला P हो गया पीपल, दूसरा हो गया प्लैनेट, तीसरा हो गया पार्टनरशिप, चौथा हो गया प्रॉस्पेरिटी, पांचवा हो गया पीस एंड जस्टिस, और छठा यानी कि जो मतलब 1D है उस D का ताल्लुकात है डिग्निटी। अब हम देखेंगे साथियों SDG के आधार वर्ष के बारे में, SDG के आधार वर्ष के बारे में। SDG के आधार वर्ष के रूप में SDG का आधार, तो नोट करेंगे यहाँ पे, ये भी इम्पॉर्टेंट है। SDG का जो आधार वर्ष है, आधार वर्ष अर्थात इसको बोलते हैं बेस ईयर। बेस ईयर ये 2015 है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भी ऐसे परीक्षा में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। MDG का आधार वर्ष आप जान रहे थे 1990 था, जो कि अब खत्म हो गया है MDG। अब हम देखेंगे इसमें एक कॉन्सेप्ट था SDG में, अगला पॉइंट, ऐसे पॉइंट बना के लिखते चलेंगे, टू द पॉइंट बात होती चलेंगी। SDG में अगला पॉइंट था लीव नो वन बिहाइंड, अर्थात कोई पीछे न रह जाए, कोई पीछे छूट न जाए। विकास की इस आपाधापी में, भागदौड़ में कोई पीछे ना छूट जाए, इसलिए एक स्लोगन, एक नारा दिया गया यूनाइटेड नेशन में
कि लीव नो वन बिहाइंड ए एसडीजी को अचीव करने के लिए ये दिया गया कि यदि हम एसडीजी को अचीव कर लेंगे तो ये धारणा लीव नो वन बिहाइंड, ये जो स्लोगन है ये फुलफिल हो जाएगा। अर्थात जो मोदी जी को आप लोग देखते हैं आजकल, एक अक्सर वो बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, तो वो यहीं से धारणा इसको लिए थे। यूनाइटेड नेशन में स्पीच 2015 में दे रहे थे तो इस कॉन्सेप्ट को यहीं से चुराए थे। वो चुराए क्या थे या अडॉप्ट किए थे, जो भी कह लीजिए, चुराना अच्छी बात नहीं है। लिव नो वन बिहाइंड, सबका साथ सबका विकास। चूँकि जो एमडीजी, पहले हम एमडीजी पढ़े थे, तो जो एमडीजी का टारगेट था, अभी आगे मैं हालांकि डिटेल में बताऊंगा, एमडीजी और एसडीजी में तुलनात्मक स्टडी कराऊंगा। जब तक तुलनात्मक अध्ययन नहीं करेंगे तब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। एमडीजी और एसडीजी का एक टॉपिक बना दूंगा, एक लेक्चर रहेगा कि एमडीजी और एसडीजी में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो एमडीजी जो था वो बेसिकली केवल विकासशील देशों की सहभागिता इसमें थी। बात समझ रहे हैं? विकासशील देशों की केवल सहभागिता थी, केवल विकासशील देशों की। लेकिन देखा गया कि एमडीजी में जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था बहुत अच्छे तरीके से उसको अचीव नहीं किया जा रहा था और उससे विकास का कोई अनूठा असर दिख नहीं रहा था। तो इस नाते देखा गया कि विकासशील देशों का विकास तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक विकसित देशों का भरपूर समर्थन न मिले। तो इसीलिए इस एसडीजी के साथ इसीलिए एसडीजी के साथ ये हुआ कि इसमें विकासशील देशों के साथ साथ विकसित देशों की भी सहभागिता होनी चाहिए। इसीलिए इसमें इससे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव इसे बना दिया गया, ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव अर्थात इसमें क्या कर दिया गया था, सबको समाहित कर लिया गया था, पूरे विश्व को एकीकृत कर लिया गया था। इसीलिए पूरे विश्व को एकीकृत कर लिया गया था। यानी यूनाइटेड नेशन के जितने भी टोटल उस समय 193rd कंट्री जितने थे उन सबको सम्मिलित कर लिया गया था। अब हम देखेंगे साथियों कि यूनाइटेड नेशन एसडीजी को सबसे पहले धारणीय विकास लक्ष्य को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को पॉइंट करके नोट करते चलिएगा आप लोग कि धारणीय विकास अर्थात या सतत विकास या संपोषणी विकास एक ही चीज़ है। सतत विकास लक्ष्य को सर्वप्रथम वर्ष 2012 में, कब? वर्ष 2012 में Rio+20 एक सम्मेलन हुआ था। रियो दरअसल ब्राज़ील का एक शहर है। ब्राज़ील कहाँ है? दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का एक देश है ब्राज़ील, एक विकासशील देश है। और वहीं पे ब्राज़ील का एक शहर है रियो, तो वहीं पे पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, ध्यान देंगे। 1992 में क्या हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। तो इस पृथ्वी सम्मेलन में ये पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में हुआ था। रियो डी जेनेरियो पूरा नाम है, रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ये ब्राज़ील का एक शहर है।
राजधानी नहीं साथियों, ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो ब्राज़ील के एक शहर रियो डी जेनेरियो में 1992 में अर्थ समिट हुआ था। उस अर्थ समिट के 20 ईयर बाद, यानी कि 92 + 20, देखिए, तो इसीलिए रियो में 92 में रियो सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। रियो डी जेनेरियो के नाम रियो डी जेनेरियो में, इसीलिए इसका नाम पड़ गया रियो सम्मेलन, अर्थ सम्मेलन। पृथ्वी को बचाने के लिए यहाँ पे सम्मेलन किया गया। तो उसी में +20 इसको कहा गया, रियो +20, यानी कि 92 + 20 क्या हो गया, 90 + 92 + 20। अब देखेंगे आप तो 2012 आएगा। तो यही 2012 में, यहाँ देखिए, यही 2012 में ये सबसे पहले धारणीय विकास लक्ष्य को चर्चे में लाया गया। तो सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था, लेकिन 2015 में ये 2015 में SDG गोल को पुनः प्रस्तावित किया गया यूनाइटेड नेशन के द्वारा। तो ये थोड़ा सा एक इसके बारे में, SDG के बारे में सूचना था। मुझे लगा कि इम्पॉर्टेंट है, और नो डाउट ही इम्पॉर्टेंट है। आगे इसमें देखेंगे कि अब हम देखते हैं कि SDG के जो 17 गोल्स हैं, SDG के जो 17 गोल्स हैं, SDG के जो 17 गोल्स हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, एक एक करके चलेंगे। ये इम्पॉर्टेंट है, ये भी SDG के जो गोल हैं। पहला गोल है SDG का, पहला जो गोल है वो है निर्धनता, अर्थात निर्धनता को सबसे पहले ख़त्म करना है। पुअर्टी जिसे बोलते हैं, गरीबी, क्योंकि सबसे कौन कहा था गरीबी के बारे में, एक स्टेटमेंट आता है गरीबी के बारे में। देखिए, यहीं से स्टेटमेंट पूछ लेगा NTA, बहुत चालाक है। NTA पूछ लेगा, चूँकि आपके सिलेबस में सोशियोलॉजी वालों से पूछेगा, और बाकी ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकॉनमी, अन्य किसी विषय वालों से पूछे या ना पूछे मुझे नहीं पता, लेकिन सोशियोलॉजी जिनका सब्जेक्ट ऑप्शनल, मतलब सोशियोलॉजी जिनका विषय है, जो UGC नेट सोशियोलॉजी से देते हैं, तो चूँकि सोशियोलॉजी महात्मा गांधी भी हैं, महात्मा गांधी हैं थिंकर, इंडियन थिंकर के रूप में। तो महात्मा गांधी का एक कोटेशन है, इनका एक स्टेटमेंट है कि गरीबी सबसे खराब प्रकार की हिंसा होती है। गरीबी सबसे खराब प्रकार की हिंसा होती है, ऐसे बोले थे ये। हो सकता है स्टेटमेंट आपसे चूँकि इंटरलिंक्ड कर देगा, नेट फर्स्ट पेपर को पेपर 2 से इंटरलिंक्ड करके पूछ सकता है। गरीबी सबसे खराब प्रकार की हिंसा, गरीबी सबसे खराब प्रकार की हिंसा होती है, ये महात्मा गांधी कहे थे। तो स्टेटमेंट भी पूछ देगा। फिर निर्धनता था, जिसे पुअर्टी बोलते हैं। दूसरा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो था, SDG गोल, चूँकि मैंने अभी स्टेटमेंट लिखवाया था कि गरीबी, निर्धनता, ये सब चीज़ें जो हैं पर्यावरण पे सबसे ज़्यादा दबाव डालती हैं। दूसरा है भूख एवं खाद्य सुरक्षा, भूख एवं खाद्य सुरक्षा। ध्यान देंगे, 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। साइड में लिखते जाएंगे थोड़े, 16 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस। क्या चीज़? विश्व खाद्य दिवस, विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। और 7 जून को खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। फूड सिक्योरिटी, सेफ्टी, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, विश्व खाद्य दिवस। और खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। अभी 7 तारीख को ही 7 जून को मनाया गया। तो ऐसे ऐसे चीज़ों को ध्यान में रखेंगे आप, इसी तरह से लगे हाथ आपका ये सब भी
फैक्ट तैयार होता चलेगा। आगे देखते हैं। अब देखेंगे जो ये 7 जून को हो गया वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। फूड सिक्योरिटी है, ये है, सॉरी ये है खाद्य दिवस, वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस है। 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस है। 16 अक्टूबर, ये ध्यान देंगे, यहाँ एक चीज़ मिस हो गया था। अक्टूबर है, 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस है, विश्व खाद्य दिवस। और 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है, ये ध्यान देंगे। अब हम आते हैं तीसरे टॉपिक पे, तीसरे नंबर के जो एसडीजी गोल हैं। हेल्थ, स्वास्थ्य, चौथे नंबर का एसडीजी क्या है? शिक्षा अर्थात एजुकेशन। पांचवें नंबर का क्या है? लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण। लैंगिक समानता और सशक्तिकरण यानी जेंडर इक्वेलिटी और एम्पावरमेंट। जल और स्वच्छता है छठा, जल एवं स्वच्छता यानी वाटर एंड सैनिटेशन। सातवां क्या है? ऊर्जा। सातवां क्या है? ऊर्जा, एनर्जी। आठवां क्या है? आर्थिक समृद्धि। आर्थिक, सब नोट करेंगे, पूछता है कौन नंबर पे कौन सा है। आर्थिक समृद्धि, आर्थिक वृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ। 9वें नंबर का है अवसंरचना एवं औद्योगिकरण। अवसंरचना एवं औद्योगिकरण यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। 10वां है असमानता, इसको घटाना है, असमानता को। असमानता, असमानता। फिर 11 नंबर पे आएगा शहर। 12 नंबर पे आएगा सतत उपभोग एवं उत्पादन। सतत उपभोग
एवं उत्पादन। 13 नंबर आएगा जलवायु परिवर्तन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 13वां नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है, अभी बीईओ की परीक्षा में पूछा गया था। बीईओ का प्रारंभिक परीक्षा हुआ था खंड शिक्षा अधिकारी का उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा। तो जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, चौदहवां है महासागर, पंद्रहवां है जैव विविधता, जैव विविधता, वन मरुस्थलीकरण, मरुस्थलीकरण। 16वां है शांति एवं न्याय, भागीदारियां यानी भागीदारी। इसी आधार पर देखिए वर्तमान समय में जितने भी सशक्त विकासशील देश हैं, अर्थात जैसे ब्राज़ील हो गया, भारत हो गया, ये सब सरीखे जो देश हैं, ये सब जर्मनी, वो क्या बोलते हैं, साउथ अफ्रीका हो गया, ये सब देश लगातार अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय यूएन में वीटो पावर जो 5 देशों को मिला हुआ है, विकसित देशों को, उसमें विकासशील देशों को भी और पार्टिसिपेट करने की कोशिश में लगा है भारत सरीखे अन्य देश जैसे कि ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, ये सब भी चाहते हैं कि विश्व की भागीदारी में हम लोगों का भी पार्टिसिपेशन बढ़े। तो ये रहा दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। तो हम देखेंगे कि जो एसडीजी है सब नोट करते चलेंगे आप लोग, कुछ भी छूटने ना पाए। जो एसडीजी है तो इसमें जो एसडीजी है इसके 17 गोल हैं, 17 गोल्स और 169 इंडिकेटर हैं, 169 टारगेट्स हैं और 304 इंडिकेटर है। ये इंडिकेटर बताते हैं कि कितने गोल अचीव हुए हैं। इंडिकेटर से 304। तो ये हम देखेंगे कि एसडीजी के बारे में ये महत्वपूर्ण सूचना था जो परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम एसडीजी से अगले वीडियो में हम देखेंगे एसडीजी से संबंधित प्रश्न कैसे बने हुए हैं। तो हम प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आएंगे अगले वीडियो में। तब तक आप लोग वीडियो को देखिए, पढ़िए और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और यदि आपको कुछ सलाह देना हो तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में जाके अपना सलाह दे सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।